आज हमारे साथ है मिस्टर सूरज कबीर वर्मा. He has experience of more than 15 years in martial arts and is a celebrity coach. India में we have a lot of craze for cricket. The primary game of India is cricket. जो भी audience है, it is built around cricket. तो उससे जो बाकी sports हैं like football and martial arts वो underline हो गए हैं. तो do you think that sports like this should be more promoted in India? डेफिनेटली सी अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की, मैं भी हार्डकोर क्रिकेट फैन रहा हूँ. We talked about karma. जैसा सही करो वैसा मिलेगा. तो do you believe in these things? मतलब 100%, कर्मा में? 200%, 200%. कर्मा तो मैं बोलता हूँ भाई वो है. मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों में, तो बहुत ज़्यादा देखा है ना. तो वो है. दिस इज द रीज़न. मेरा मानना ये होता है कि यार अच्छा करो बस. और वो अगेन गीता वाली चीज़ कि काम करो, फल की इच्छा मत करो. आज का ये एपिसोड आप सबको बहुत अच्छा लगेगा. यू गेट वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस एपिसोड. इसमें हमने एमएमए की बात की, स्पिरिचुअल जर्नी की बात की एंड एनर्जीज की बात की. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज जैसे आपको इम्पैक्ट करती हैं इन योर लाइफ, इन योर जर्नी, इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन दिस एपिसोड. हमारा ये एपिसोड शूट करने का मोटिव यही था कि वी गेट हिज आइडियाज टू यू एंड वी गेट ऑल दैट ही डज टू यू, ऑल हिज रूटीन लाइफ टू यू. जैसे कि उन्होंने बताया कि दे हैव बीन वर्किंग इन अ कम्युनिटी एंड उनका काम ही कम्युनिटी की वजह से चल रहा है, बिकॉज कम्युनिटी इज व्हाट इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन हु इज वर्किंग, एंड दैट इज अ वेरी आई सेड प्रिसाइज एंड एफिशिएंट वे टू वर्क एंड टू नेटवर्क प्रॉपर्ली. बाकी हमने बहुत सी बातें की अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट his own ideas about spirituality, his own ideas about energies and his own journey in MMA, the MMA scene in India. जैसे कि आजकल वी हैव सीन कि क्रिकेट बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है क्रिकेट को इन इंडिया. सो आई आस्क्ड हिम अबाउट द एमएमए सीन, अबाउट द फुटबॉल सीन एंड ऑल. तो आई होप यू ऑल लाइक दिस एपिसोड एंड आई होप यू ऑल enjoy watching it and learn something from it. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स. आज हमारे साथ है मिस्टर सूरज कबीर वर्मा. ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 years इन मार्शल आर्ट्स एंड इज़ अ सेलिब्रिटी कोच. आज हम इनके एक्सपीरियंस से जानेंगे अ लॉट अबाउट मार्शल आर्ट्स, अबाउट लाइफ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड अ लॉट मोर. सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड. सर, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आई लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी. हाउ डिड यू स्टार्ट मार्शल आर्ट्स और हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व इन मार्शल आर्ट्स? ओके देविद, सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को, जय श्री आपको, राम. आपकी ऑडियंस को, सभी को. ओके सो मेरा नाम है सूरज कबीर वर्मा और मैं 6 साल की एज से मार्शल आर्ट्स में हूँ. करंटली आई एम Okay. 34 ईयर्स ओल्ड. सो बचपन से ही मार्शल आर्ट्स में रहा हूँ. स्कूल लेवल पे खेला है, उसके बाद कॉलेज लेवल पे भी मैंने ट्रेनिंग की है. एंड व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग आई स्टार्टेड माय एकेडमी लाइक इन 2010. एंड तब से लेके अब तक कंटिन्यूस मेरी जर्नी है. आई हैव लर्न ताइक्वांडो. आई एम ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो, WDF, ITF दोनों स्टाइल्स में. देन आई एम ब्लैक बेल्ट इन अशियारा कराटे. उसके बाद आई हैव लर्न सो मैनी मार्शल आर्ट्स. जिजित्सु किया है, रेसलिंग की है. सो मेरा मानना ये है कि मार्शल आर्ट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. ऐसा कुछ नहीं है कि एक शॉर्ट टर्म आपने कुछ अचीव किया है एंड दैट्स इट. सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. करते रहे एंड जितना करोगे एवरी टाइम यू कीप लर्निंग समथिंग. जितना इसको आप, लाइफ लॉन्ग जर्नी है तो जितना इसको आप करते जाओगे आपको कुछ ना कुछ इसमें नया मिलता जाएगा. Who was your inspiration when you started? इंस्पिरेशन यार बहुत सारे रहे हैं, बट आई स्टिल रिमेंबर बचपन में एंटर द ड्रैगन मूवी थी हाँ जी. एंड ब्रूस ली, जो मैं, मुझे लगता है कि मेरा ही नहीं हर एक मार्शल आर्टिस्ट का वन ऑफ दी फेवरेट होगा. सो मेरी इंस्पिरेशन ब्रूस ली रहे हैं. उनको देख देख के बहुत कुछ सीखा है. एंड आई रिमेंबर छोटे होते उन्हीं को कॉपी करना, उनका स्टाइल कॉपी करना, उनके जैसा दिखने की कोशिश करना. Right. एंड लिटरली वो बहुत कुछ सीखा है. बहुत कुछ सीखा उनकी मूवीज से, उनके इंटरव्यूज से. देन जैसे जैसे हमें इंटरनेट के बारे में पता लगता गया, सीखने को और डाटा हमें मिलता गया कि कैसे उनका ट्रेनिंग स्टाइल था. तो यस, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं. वेल, ब्रूस ली की बात कर लें. ब्रूस ली एक ऐसा फिगर है जिसे आई थिंक सभी इंस्पिरेशन मानते हैं. लाइक मी ऑल्सो, आई एम नॉट इन मार्शल आर्ट्स, बट सिर्फ जब ब्रूस ली की बात होती है आई थिंक ऑफ हिम एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिगर कि उनमें लाइक ही वाज फुल ऑफ एनर्जी. तो हाउ डज दैट पर्सनैलिटी गेट इनटू हिम? लाइक व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? सी मेरा मानना ये है कि कुछ एक चीज़ें जो होती है ना वो
अब देखो, ही वाज लाइक फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, हम्म। लाइक आई गेस ही डाइड इन द एज ऑफ 33 और 34। राइट राइट। तो मेरा मानना ये है कि भगवान ना कुछ एक चीजें वो अपने आप टाइम देते हैं हम्म। कि भाई तेरा टाइम ये है, और मुझे लगता है कि उसके जैसा मार्शल आर्टिस्ट, उसके जैसा ह्यूमन आज तक नहीं पैदा हुआ है। हम्म। जो एक नॉर्मल शरीर में उनकी जो एनर्जी थी, जो फुर्ती थी, चुस्ती थी, वो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इतने मार्शल आर्टिस्ट को मैंने फॉलो किया है, राइट। उनके जैसी स्पीड, उनके जैसी पावर, उनके जैसा डिसिप्लिन किसी में नहीं मिला। तो ये गॉड हम्म। गिफ्टेड होता है। ये दैट भी है। वाज लाइक कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भगवान ने भेजा था कि हम्म। जाओ भाई, ये पर्टिकुलर टाइम, इतना टाइम है आपके पास, हाँ इतने हाँ टाइम में हाँ। आपने ये चीज़ें करनी है। हम्म। एंड जो लेवल उन्होंने बनाया था वो लेवल आएगा आज तक, छोटे बच्चे से लेके किसी बुजुर्ग में जिसका कॉम्बैट में इंटरेस्ट होगा उनसे पूछोगे तो पहला नाम ब्रूस ली का आता है। राइट। दैट इज व्हाट आई आस्क्ड दिस या क्वेश्चन, इसलिए पूछा मैंने। ऑल्सो पीपल थिंक ऑफ मार्शल आर्ट्स एज अ टेक्निक टू इंक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ। कहते हैं कि इफ यू वांट टू गेट इनटू सेल्फ डिफेंस या फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो यू शुड लर्न मार्शल आर्ट्स। बट व्हाट आई थिंक इज कि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स इज वे मोर देन दैट। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? सी मार्शल आर्ट में ना लोगों के माइंड में क्या है, अगर मैं आज इंडिया लेवल पे बात करूं तो जब भी हम मार्शल आर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है मार्शल आर्ट मतलब जूडो कराटे। हाँ, सही एक बात है। लेमैन की लैंग्वेज में ये होता है कि मार्शल आर्ट मतलब जूडो कराटे जूडो है कराटे। या बॉक्सिंग है। हम्म। बट मेरा मानना है कि मार्शल आर्ट सिर्फ फाइटिंग स्किल नहीं है। फाइटिंग हम्म। स्किल वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लड़ना इज द लास्ट वेपन। राइट। हमें जो हमारे कोच साहब ने सिखाया है कि लड़ना इज नॉट द सोल्यूशन। हम्म। सबसे पहले आपकी आपकी सोचने की क्षमता बहुत अलग हो जानी चाहिए। मैं राइट। ब्लैक बेल्ट हूँ, दैट डजंट मीन कि थोड़ी सी भी बहस होगी और मैं एकदम से हाइपर हो जाऊं। हाँ जी हाँ जी। मुझे सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। हम्म। उसके अलावा मेंटल फिटनेस। हम्म। अगर आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइटिंग स्किल पे फोकस करते हैं, आपको एक एंड लेवल तक तोड़ा जाता है ट्रेनिंग में। हम्म। एंड्योरेंस का वो लेवल आपको अचीव करवाया जाता है जब आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझे गिव अप कर देना है। बट वहाँ पर एक एटीट्यूड सिखाया जाता है, नेवर गिव अप। आपने राइट। गिव अप नहीं करना है। जब ऐसे, जैसे अगर आपको रिंग का एक्सपीरियंस बताऊं तो फाइटर है, अगर वो रिंग में थक चुका है, नहीं खेल रहा है, नहीं, उसको लग रहा है कि नहीं अब मैं थर्ड राउंड तक या फोर्थ राउंड तक नहीं जा पाऊंगा, तो कोच जब राउंड रुकता है तो कोच बीच में जाके उसको पूरा पंप करता है हम्म। कि चल चल चल, एक राउंड और, एक एक राउंड और। और। वो नेवर गिव अप एटीट्यूड। और हम्म। वो सिर्फ मार्शल आर्ट तक सीमित नहीं है, हम्म। उसके अलावा वो हमें लाइफ सेविंग स्किल सिखाता है। अब जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत डिप्रेशन के केसेस, जैसे मेरे राइट पास राइट। 4 साल का बच्चा भी मेरे पास आता है ट्रेनिंग के लिए, ओके। 18 साल का बच्चा भी है, 25 साल का भी है, 54 इज मैक्सिमम एज लिमिट जो मेरे पास आ रहे हैं। ओके। तो मैं वो देख रहा हूँ कि आजकल बच्चों में वो पेशेंस लेवल नहीं है। हम्म। हमें इस लेवल तक ट्रेनिंग करवाई जाती थी, तोड़ा जाता था कि डिप्रेशन होता क्या है, मुझे नहीं लगता कि हमने कभी, हमें कुछ था भी ऐसा। राइट। आई स्टिल रिमेंबर 2022 में मेरे पास कुछ ही केसेस आए थे, जो एज ग्रुप बच्चों को, ये 20 22 25 का, एंड दे आर डीलिंग विद डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं उनको। हम्म। नो डाउट ये चीज़ें हैं, मैं ये नहीं है। कहता कि ये नहीं है। बट जब उनके बैकग्राउंड को थोड़ा सा खोला जाता है ना, तो पता लगता है कि वो किसी स्पोर्ट्स में नहीं रहे हैं। हम्म। मतलब उनको ऐसी गाइडेंस नहीं मिली है, या तो वो सुपर इंटेलिजेंट है, किताबों में घुसे हुए हैं, है ना, या जो स्पोर्ट्स में रहे हैं तो उनको एक रास्ता नहीं मिला। रास्ता नहीं छोटे मिला। होते बहुत अच्छे लेवल पे खेला है, राइट। जैसे जैसे बड़े होते कि ड्यू टू स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स या इंजरीज की वजह से वो भटकते हैं, फिर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये मार्शल आर्ट्स का मतलब सिर्फ रिंग तक नहीं रह गया। मैं जो ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो करता हूँ कि रिंग के अलावा लाइफ लॉन्ग स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर। राइट। आपका प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि मुझे मार्शल आर्ट अपनी फिटनेस के लिए करना है, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। हम्म। क्योंकि हम लोग मार्शल आर्ट में, जैसे हमारी क्लास में, क्लास खत्म जब हम लोग करते हैं, हम्म। पैकअप करते हैं, तो वी ट्राई के हम एंड में हनुमान चालीसा लगाते हैं। ओके। लोग हमारी रूट से हट रहे हैं, हम्म। जो कि हमें छोटे होते भी करवाया जाता था कि अगर आप अखाड़े में एंटर कर रहे हो, मिट्टी को मत्था टेकना हाँ है, जी हाँ जी। बजरंग बली है उनको माथा टेकना है। हम्म। बट अब इवन अभी भी हम लोग भी जब जिम जाते रहे हैं, जिम में एंटर करते हैं तो मत्था टेकते हैं। राइट राइट बट राइट। आजकल इतना ज्यादा कमर्शलाइज हो गया कि दे सही ट्रीट के भी बात आई है। एम पेइंग, मैं तो सही। पे कर रहा हूँ, डंबल बिल्कुल सही। मेरा है तो मैं पैर ही, हाथ पैर लगा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बट हाँ जी। एज अ स्पोर्ट्समैन मेरा मानना है कि आप उसको वो एक मंदिर की तरह ट्रीट करो, फिर हम्म। आपको एनर्जीज फील होती हैं कि बिल्कुल नहीं सही यार बात ये है। कुछ डिफरेंट है। सही बात है। इंडियन कल्चर हमारा ऐसे ही है, लाइक जैसे वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग विच इज़ ऑल्सो ग्रेट, करनी एग्जैक्टली। भी चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, इफ समथिंग इज योर लाइवलीहुड, जैसे जी, वी आर डूइंग मार्शल आर्ट्स दैट इज टीचिंग यू समथिंग, तो वी शुड रिस्पेक्ट इट। दैट इज डेफिनेटली। ग्रेट, दैट इज ग्रेट। तो आपकी कोचिंग जर्नी की बात कर लें। व्हेन यू स्टार्टेड इन चंडीगढ़, तो आई डोंट थिंक कि उस टाइम पे देयर वाज अवेयरनेस अबाउट मार्शल आर्ट्स एंड ऑल दीज आर्ट फॉर्म्स हियर इन इंडिया। तो हाउ डिड यू गेट रिस्पॉन्स एट दैट टाइम?
मेरे लिए ये इजी इसलिए था क्योंकि मेरे घर में माहौल ऐसा था। मेरे मम्मी जैसे छोटे होते हमने देखा है अखाड़े में ट्रेनिंग करते रहे हैं। ओके। ठीक है, फादर साहब भी एथलेटिक कुछ ना कुछ गेम वगैरह पकड़े रखते थे, नॉट प्रोफेशनली बट वो एक रूट्स में था। जैसे गांव की अगर मैं बात करूं, मैं गया बहुत कम हूँ बट जब भी गया तो हमारे घर में अखाड़ा रहा है वहाँ पर। तो ओके। बहुत बेसिक सा कल्चर है कि ये तो पार्ट है। सुबह उठना है, फ्रेश होके आप वर्कआउट करोगे ही करोगे, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। ओके। सो छोटे होते स्कूल लेवल पे सीखा था। स्कूल में हमारी एक एक्टिविटी होती थी, वो करते थे। फिर जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया, आई गेस 11 या 12 साल का रहा हूँगा, तो फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा एकेडमी या क्लब कल्चर नहीं होता था। सो हमने तो ओपन गार्डन में ट्रेनिंग की है। हाँ जी। कि ये होता था कि ठीक है, मंडे टू फ्राइडे है, 1 घंटा आपने शाम को गार्डन में जाना है एंड वहाँ पर कोच साहब होंगे। आपने 1 घंटा, वो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रेनिंग करनी है। फिर जैसे जैसे लेवल अप होता गया, वो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा का वो 3 घंटे 4 घंटे में कन्वर्ट हो गया, पता नहीं चला। क्योंकि फिर ऐसे लगने लगे हमारी बॉडी मांग रही है। बहुत सही बात है। एंड धीरे धीरे वो लेवल अप होता गया, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। फिर अलग अलग चीज़ें सीखने का लगा कि कभी ताइक्वांडो कर रहे हैं, कभी मतलब हमें ये सिखाया गया था कि आपकी बॉडी बांध के नहीं रखना है, अलग जितना सीखने को मिले उतना करते रहो। सीखो। मैं एनसीसी में था। ओके। मैं .22 राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। ओके। एनसीसी में 3 साल कंटिन्यू ऑल इंडिया बेस्ट एनसीसी कैडेट का अवार्ड मिला है। तो हम्म। वहाँ भी जब हम जाते थे, वहाँ कहीं ना कहीं कोई एडवांस सीनियर प्लेयर्स मिल हाँ जाते जी, थे। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। जहाँ मिला सीखने को, वहाँ हम स्टूडेंट बन जाते थे। हम्म। हमारे को हमारे कोच साहब ने एक ही चीज़ सिखाया, जहाँ सीखने को मिले वहाँ लेट सीख जाओ, लो, कि सही कोच साहब बात है। बताओ कैसे करना है। अगर मैं ये बोलूँगा अरे हाँ मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, फिर शायद मैं सीख नहीं पाऊंगा। सही बात है। और अभी भी हमने वही चीज़ पकड़ी कि कहीं सीखने को मिले, चुप हो जाओ, देखो कि वो बता क्या रहे हैं। मुझे याद है, मैं लास्ट मैंने ट्रिप किया था थाईलैंड का। तो हम लोग थाईलैंड बैंकॉक में थे, तो वहाँ हमने गूगल पे सर्च किया, टाइगर्स मुay थाई जिम था। ओके। हम लोग वहाँ चले गए एंड लिटरली वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अमेजिंग है। मैं ये बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या है कि कोचेस की रिस्पेक्ट नहीं करते लोग, नहीं करते, है ना। राइट। हमारे यहाँ पर लोग माइंडसेट ये हो गया है कि यार मैं तो पे कर रहा हूँ, है ना। नहीं, सही वहाँ बात है। हमने जैसे जिम में एंटर किया तो आई आस्क्ड कि कैन आई ट्रेन, तो नो नो सर यू कैन नॉट ट्रेन, यू कैन सिट ओवर देयर, यू जस्ट वॉच, you have not booked the trial class, हाँ just जी। you can sit, हाँ, हाँ, you हाँ, watch हाँ। but you do not touch anything। ओके। और हमारे यहाँ पर आएंगे पहले दिन ही जूते लेके सीधा एंटर कर रहे हैं। सही तो हम बात है। लोगों ने वो अपनी एकेडमी में रूल बनाया हुआ है कि जब भी मेरे पास कॉल आती है, हम पहले ही फ़ोन पे सारा डाटा भेज देते हैं। ओके। ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारा यूट्यूब है, हम्म। ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। सो दैट आप तभी दोबारा अप्रोच करो। ऑब्वियसली अगर फीस स्ट्रक्चर आ गया, आपको खुद ही पता लगेगा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सही सकता हूँ। बात है। आप टाइम पास के लिए आओगे नहीं, क्योंकि आपको पता लगेगा कि दे आर प्रोफेशनल्स। दे आर प्रोफेशनल्स, अगर मैं राइट। ये लेके चलो कि कई बार हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि रिश्तेदारी निकाल, अरे वर्मा जी, अरे हम नहीं, भी नहीं, वर्मा जी हैं सर, सही अरे अब तो बात घर है। की बात है, हाँ, हाँ, हाँ। इतना कर लो उतना कर लो। हमने बहुत क्लियर रखा, मैं नहीं भाई, ये हम्म। ट्रेनिंग एक, हम जब बाहर जाते हैं, कोई अंग्रेज अगर कोई एक वर्कशॉप लगा रहा है ना, हम्म। तो इतना पब्लिसाइज करेंगे कि आई एम गोना टीच यू दिस, विल कीप इट 999 299 फीस स्ट्रक्चर। एंड हमारे लोग पागल हो जाते हैं, ओ माय गॉड पता नहीं क्या सीखने को मिलेगा। सही बात है। वही हमारे कोई पिंड के कोई कोच साहब होंगे जिन्होंने हाँ अखाड़े जी। में खून पसीना लगाया है, और वो 99 रुपए में सिखाएंगे तो नहीं जाती जनता। नहीं अरे जाते। तो देसी बंदा है, इन्हें की करना। तो सही माइंडसेट है, तो बात। हमें उस माइंडसेट को चेंज करना है कि चेंज यार करना चाहिए। हर किसी को चांस दो। सही मैंने बात अभी है। जैसे पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में बताया था हाँ जी। कि हमारे माइंडसेट यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका चैनल एक पीक पे होगा ना, हाँ, हाँ, हाँ। भगवान करे बहुत जल्दी 1 मिलियन 2 मिलियन तक जाए, थैंक यू फिर सर। आपके पास लोग कांटेक्ट करेंगे कि यार अपना। हमारा हम सपोर्ट कर रहे हैं। बट मजा तो तब है भाई, मेरे 1000 फॉलोअर, यार मुझे सपोर्ट चाहिए, सही बात है, मेरे बिल्कुल। पास आओ, अगर आपको कुछ पता है शेयर करो। हाँ जी, हाँ इतना जी, हाँ जी, ईजी हाँ है, जी। इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा दिन रीलें शेयर कर रहे हैं, सही तो बात करो है। ना भाई। बिल्कुल इसको सही बात शेयर है। करो, अपने दोस्तों में शेयर, हमारे यहाँ करते नहीं लोग। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ जी, हाँ मेरा, जी। मैंने अपने एक नेचर पकड़ा कि जहाँ जाता हूँ मुझे लगता है कोई कंटेंट अच्छा है, हम्म। कमेंट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, टचवुड बहुत वो पता लगता है एनर्जीज रेसिप्रोकेट हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो आपने कहा कि जब फेम होता है, किसी के पास पैसा होता है, तो लोग ऑब्वियसली उसके पास आते हैं, एक जेलसी फैक्टर भी है इंडियंस में, देयर इज समथिंग लाइक दैट। बट आई ऑल्सो थिंक कि व्हेन यू आर पेइंग फॉर समथिंग यू गेट इन्वॉल्व इन दैट मच बेटर। जैसे एग्जैक्टली, अगर कोई फ्री क्लास होती है तो पता कि चल ठीक है, फ्री है, आई विल डेफिनेटली। स्किप इट। बट अगर पेड होती है तो दे गो फॉर इट। तो कि माइंडसेट है ना हाँ, कि यार माइंडसेट पैसा वो दिया बन तो मुझे गया। वसूल करना है। ये इंडियन माइंडसेट ज्यादा है है, कि हाँ जी। पैसा दिया है तो वसूल करना है। हाँ जी। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कराओगे तो नहीं जाएगी नहीं जनता। जाएगी, नहीं और जाएगी। अगर आपने पैसा दिया तो आप नहीं नहीं मैं पैसे देते हैं, मैं तो जाना है, हाँ, चाहे सही वहां बात है। जाके फिर जाओगे तो डेफिनेटली पैसा दिया तो आप इंटरेस्ट भी दोगे कि इंटरेस्ट भी मुझे दोगे। सीखना है। ये तो माइंडसेट है यहाँ पर। सही बात है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ क्रेज फॉर क्रिकेट। देख, व्हाट आई थिंक इज द प्राइमरी गेम ऑफ इंडिया इज क्रिकेट। जो भी ऑडियंस है, इट इज बिल्ड अराउंड क्रिकेट। तो उससे जो बाकी स्पोर्ट्स हैं लाइक फुटबॉल एंड मार्शल आर्ट्स, वो अंडरलाइन हो गए हैं। तो डू यू थिंक दैट स्पोर्ट्स लाइक दिस शुड बी मोर promoted in India? डेफिनेटली सी, हम्म।
अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की, मैं भी हार्डकोर क्रिकेट फैन रहा हूँ। बचपन में वो होता ना थापियों वाला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। पापा से अगर बैट के लिए पैसे मांगे तो बोलते कितने का बैट है, 800 रुपये का, 1000 का नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ। तो वो थापियों से हमने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। शौक होता था, खेलने का शौक होता था, सही बात है है। ना, एक लेवल पे जाके। अगर मैं ये बात करूँ कि इतनी जनता है हमारी, उसमें से इंडिया लेवल पे कितने प्लेयर्स हैं ना, आप उंगलियों पे गिन सकते हो, 11-12 है ना। प्लेयर्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुश्ती की, हुँ। बॉक्सिंग की, तो ये सारी इंडियन गेम्स हैं यार, हाँ जी, है ना। सही अब बात है। पंजाब में चले जाओ, मेरे हुँ, हमारे कोच साहब हैं, लाडी बाजी हैं, जुझार सिंह ढिल्लों हैं, हम हुँ, हमारा अपना अखाड़ा है वहाँ पर, मतलब फील लाइक होम। हुँ। मस्त पेड़ों के बीच में अखाड़ा है, 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग करोगे, ट्यूबवेल है, वहीं पर नहाओगे, बकायदा खाना खाओ, रगड़ा बनाओ, सही है बात ना। है। उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते क्योंकि हमारे में वो मिट्टी लग जाएगी, माइंडसेट है नहीं, मिट्टी लग कमर्शियलाइज़ हो गया जाएगी, ना हर चीज़, कमर्शलाइज कमर्शियलाइज़ कर हो दिया। गया। हाँ जी। अगर मैं उसी चीज़ को ये बोलूँ, वी आर टीचिंग ब्राज़ीलियन जिजित्सु, ये वो फैंसी वर्ड्स, हाँ हाई-फाई जी, हाँ वर्ड, जी, हाँ जी, हाँ तो लोग जी। 5,000 रुपए महीना देंगे। सही बात मैं है, लिख सही दूँ बात है। किंग्स कुश्ती एकेडमी, तो हाँ, शायद हाँ, नहीं आएगी जनता। नहीं आएगी। बट लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि यार हमारी चीज़ें हैं, हमें अपनी चीज़ों को भी सपोर्ट करना है। करना मैं चाहिए। कभी नहीं कहता कि क्रिकेट को मत करो, हुँ, करो। आज भी मुझे अभी भी याद है, जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, मैं मुझे कैफ़े जाने का बहुत शौक है, ओके। एंड मेरी हॉबी भी है कि मैं अलग-अलग कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ बैठा जब लगा तो मैं पूरा 2-3 घंटे वहाँ पर आराम से बैठ के पूरा मैच देख कर आया हूँ वहाँ पर, हुँ, 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 है ना? हुँ। तो सेम ऐसे ही हमें होता है कि जब अपनी कोई चीज़ है और उसको भी सपोर्ट करो। क्रिकेट की हुँ, हम स्टोरियाँ लगा देंगे, लेकिन अगर कहीं कुश्ती का दंगल हो रहा होगा तो शायद नहीं लगाते, नहीं या लगाते। एक डाली चल ठीक है यार, तो मिट्टी में खेल रहे हैं। सही बात है, बट सही अपनी बात चीज़ों है। को भी उतनी ही सपोर्ट की ज़रूरत है, हुँ, हुँ, हुँ। जैसे कि गवर्नमेंट अगर उनमें इतना खर्चा कर रही है, तो मुझे लगता है कि अपने स्पोर्ट्स को भी करो। सही जो बात है। अखाड़े हो रहे हैं उनको स्पॉन्सरशिप दो। अब जो हुँ, दंगल-वंगल करवाते हैं, जैसे अगर मैं लाठीबाजी की बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है अपनी पॉकेट से पैसे लगा के पूरे-पूरे दंगल को उन्होंने स्पॉन्सर किया ओके, है। एंड अगर 10 लोगों को कॉन्टैक्ट करो तो कोई 1 या 2 मिलता है स्पॉन्सरशिप के लिए। सही ठेके बात है। वाले आते हैं। हम थोड़ा बैकफुट बोलते हैं कि नहीं यार, हाँ हमारी जी। स्पोर्ट्स ही अलग हाँ, हाँ, है हाँ, ना, हाँ। डिसिप्लिन है, नशा मुक्ति की हम बातें कर रहे हैं और पीछे बैनर लगाओ ठीक रॉयल है। स्टैग का, तो कितना कितना अलग लगता है ना अलग-अलग वो। है, सही हाँ, बात है। बट वो सपोर्ट करते हैं। हुँ, रियल उनको एस्टेट वाले प्रमोशन भी मिलता करते है, हैं, बट कम है, कम है। बहुत कम है। लोगों को होना चाहिए कि यार अपनी चीज़ों को हुँ। सपोर्ट करो। नहीं बस ऐसे ही बना है जो स्पोर्ट्स हैं, उनकी एक फेस वैल्यू बन जाती है। लाइक क्रिकेट में हमारी जो प्लेइंग 11 है, उनकी एक फेस वैल्यू बन गई है। डेफिनिटली। इफ देयर इज़ अ प्लेयर गोइंग गोइंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप कर लोगे आइडेंटिफाई उसे कि दैट्स अ क्रिकेट प्लेयर। एग्ज़ैक्टली। वैसे ही फॉर फुटबॉल अभी सुनील छेत्री बहुत फेमस हो हाँ, रखे हैं इन दिस टाइम, उससे फुटबॉल बहुत प्रमोट हुआ। जी। तो एमएमए का कोई या मार्शल आर्ट्स का कोई है ऐसा चेहरा? एमएमए भी बहुत है यार, अभी जैसे अंशुल जुबली, हाँ जी। हमारे इंडिया का प्लेयर है, दिल्ली हुँ, से हुँ। है, उनके हुँ, जो कोच साहब हैं सिद्धार्थ, ओके। ठीक है? तो मतलब उन्होंने इतने अच्छे लेवल की ट्रेनिंग दी है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। यूएफसी में बहुत बड़ी बात है यार, यूएफसी में किसी बहुत इंडियन फाइटर बढ़िया। का जाना, सही बात ठीक है? है। लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं हाँ जी। कि उसने ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ये हो गया। मैं कहता हूँ भाई यार, उसकी एज तो देखो, हाँ, 23 साल की एज में बंदे ने यूएफसी एंटर की है। सही बात है। 21-22 में हमें भी लगता था हम तूफान है। अब मैं ही यहाँ दारा सिंह, मैं कर देना। नहीं, अच्छी बात नहीं। है, वो कॉन्फिडेंस ही अच्छा हुँ, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। अभी अगर मैं बात करूँ, हमारी चंडीगढ़ की प्लेयर है प्रिया शर्मा, ओके, ठीक है? मैं 2 दिन पहले मेरी भी चैट हुई उनसे, ठीक एंड है। अब हम उनका पूरा परफॉर्मा बना रहे हैं कि नाउ शी नीड्स स्पॉन्सरशिप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी। तो मैं बोलता हूँ कि वो फेस वैल्यू भी हम लोग ही बनाएँगे ना। हाँ, सही बात है। वो अपने लेवल पे कर रहा है। अब मैं आज आपके पास बैठा हूँ, अगर आज हुँ, मेरे इंस्टाग्राम पे 20-25 हज़ार फॉलोवर हैं, हुँ, तो हुँ, वो ठीक है, वो हैं। हुँ, बट मेरा मानना हमेशा से कि यार मेरे बच्चे हैं, जो हुँ, मेरे स्टूडेंट हैं, है ना? तो मैं उनको हमेशा मैंने एक चीज़ सिखाई है, अगर टैग आ रहा है, करो। फ्री हुँ। ऑफ कॉस्ट है, पता नहीं मुझे लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ शेयर कर रहा हूँ, हाँ तो जी, लोग, मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं शेयर कर रहा ना। सही बात है, सही जैसे भी बात है। मैंने बीच में कुछ दिन पहले मैंने डाली थी गौशाला की, मैं जाता हूँ, हुँ, हुँ, मैं हुँ, गौशाला हुँ। हो गया, डॉग्स को खाना देना, बहुत बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हाँ जी, मेरा मुझे ये होता है कि कल को भगवान ना करे आपकी ज़िंदगी के पटाखे बज जाएँ हाँ और जी। कोई एस्ट्रोलॉज़र आपको बोलेगा 43 दिन सुबह 3 बजे उठ के इस वाले मंदिर जाना है ना? हाँ जी, हाँ जी। गौशाला जाना है, ये, और हुँ, आप सब करोगे। हुँ। क्योंकि फिर आपकी फटी-पटी, आप बोलोगे भाई करनी मुझे ये सब पड़ेगी, कुछ फ़ॉलो करना है। सही बात अगर है। आप उसको डेली हैबिट बना लो, यार मुझे हुँ, हफ्ते में 1 दिन यहाँ जाना है, मुझे हफ्ते में 1 दिन ये चीज़ करनी है ना? हुँ, तो हुँ। वो चीज़ें अपने आप आपको वो सपोर्ट करेंगी। सपोर्ट वो कहते हैं ना, करेंगे। सारे ग्रह, नक्षत्र सब आपको सपोर्ट करेंगे। कर्मा भी लेकिन आप करेंगे। सिर्फ़ ये देख के चलोगे, नहीं यार मेरी तो बैंड बजी पड़ी है, मुझे तो सिर्फ़ मुझे फल चाहिए हाँ, फटाफट, हाँ, फटाफट, हाँ। तो वो चीज़ें उल्टा करेंगी। नहीं, नहीं सो हम करेंगे। लोग क्या करते हैं कि हमारी अकेडमी में है, हम बोलते हैं कि यार एक-दूसरे को सपोर्ट करो। हाँ, 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 हमारी हाँ। अकेडमी में क्योंकि हर प्रोफ़ाइल है, लॉयर्स हैं, ओके। पुलिस वाले हैं, कमांडोज़ हैं, हुँ, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं। ओके। उसके बाद कॉलेजेस के तो भरे पड़े बच्चे, हुँ, हुँ, इंजीनियरिंग के हुँ। बहुत हैं। तो हमने एक कल्चर बनाया है कि एक-दूसरे को सपोर्ट करो। हुँ, एक-दूसरे के इंस्टाग्राम में फॉलो करो। वीकेंड पे हमारा बाइकर्स का ग्रुप है, हम लोग प्रोफेशनल राइड्स पे जाते हैं। ओके। हार्ले डेविडसन के ग्रुप हैं, हुँ, हुँ, रॉयल हुँ। एनफील्ड के ग्रुप्स हैं। बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और हम लोग काम ही कम्युनिटी पे कर रहे हैं राइट। कि एक-दूसरे को सपोर्ट करो। हमारा ग्रुप है, अब मेरा अगर कोई पर्टिकुलर बिज़नेस है, मैं उसमें डाल दूँगा हाँ कि जी। यार ये मेरा बिज़नेस है, लेट्स सपोर्ट ईच हुँ, अदर, तो अच्छी चीज़ है वो, जो कि हुँ। बाहर कम हो रही है। सही बात है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें करना चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए। वाक़ई एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आपने बताया कि देयर इज़ इन स्पोर्ट्स में होता है लाइक अभी वी टॉक्ड अबाउट कर्मा, पुण्य करो तो वही जो जैसा सही करो डेफ़िनिटली, वैसा मिलेगा। तो डू यू बिलीव इन दीज़ थिंग्स मतलब 100%, कर्मा पे? 200%।
ओके। 200%। हम्म। कर्मा तो मैं बोलता हूँ भाई वो है, हम्म। मैंने देखा है, पिछले 2-3 सालों में तो बहुत ज़्यादा देखा है ना? ओके। तो वो है। है। दिस इज़ द रीज़न मेरा मानना ये होता है कि यार हम्म। अच्छा करो बस। और हम्म। वो अगेन गीता वाली चीज़ कि काम करो, फल की इच्छा मत करो। इच्छा मत करो। और इसको सिर्फ बोलने के लिए नहीं, रियलिटी में फॉलो करो। अब जैसे सही मैंने बात बताया है। हमारी एकेडमी का, तो हम लोग सिर्फ बोलने के लिए हम लोग करते हैं। करते हैं। ट्रेनिंग करेंगे, 1 घंटे की क्लास है तो उस 1 घंटे में फ़ोन्स अलाउड नहीं है। हम्म। जैसे ना कि सेल्फी खींच ली, हाँ वीडियो जी, हाँ बना जी, लिया, हाँ मतलब जी। नहीं, कुछ नहीं करना। आप हम्म। ट्रेनिंग करो, जब आप अच्छा करोगे, मैंने खुद ने वीडियोग्राफी के कोर्सेज़ किए हुए हैं। ओके। मेरे पास मैं सेलिब्रिटीज़ को ट्रेनिंग दी हुई है मैंने, ओके। तो हम लोग सीखते हैं वहाँ पर, है ना? हम्म। मैं कहता तुम ट्रेनिंग करो, मैं खुद ऐसे-ऐसे एंगल से वीडियो बनाऊँगा कि आप खुद ही हैरान मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, है सही ना? तो बात है। काम करो, हाँ कर्मा जी। डेफ़िनेटली काम करता है। हम्म। देन अगर हम बात करें स्पिरिचुअल की, मैं बोलता हूँ हम सबको होना चाहिए। राइट। मेरे से मुझे याद है जैसे मैं ना अपनी स्टोरीज़ में भी लगाता हूँ एंड मैं रूटीन में पहले मैं घर में पूजा पाठ करता था, सुबह उठे नहाए धोए, घर में प्रॉपर मंदिर है, घर में करता था। हम्म। धीरे-धीरे रूटीन बन गया मेरा मंदिर जाने का, हम्म। तो डेली का हो गया। पहले हफ्ते में 1 दिन था कि ट्यूसडे जाना है, फिर 2 दिन हो गया और हम्म। अब हो गया रूटीन में। ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर बंद के नहीं, अगर मैं सनी एन्क्लेव से निकला हूँ, तो जाते मैं अभी रेगुलर में जाता हूँ 34 वाले में, क्योंकि मेरी अकेडमी के बिल्कुल पास में है। ठीक है। सो वहाँ गए, कितना टाइम लगता है यार, 20 मिनट लगते हैं। सही बात और है। बोलते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि 1 घड़ी तो याद कर मुझे, तो हाँ जी, 1 हाँ घड़ी जी। वो 24 मिनट है। हम वो 1 घड़ी भी नहीं देते। सही बात है। हमारी आदत क्या, अपनी अगरबत्ती घुमाई, दैट्स इट, कोई मंत्र किसी को पता नहीं हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ जी। माँगने हमने करोड़ों की चीज़ें हैं, टाइम तुमने 1 मिनट का एक नहीं देना निकाल ढंग से, लेना है, सही तो वो बात है। करना चाहिए। स्पिरिचुअल चीज़ें हमने बचपन में देखो हमारे पेरेंट्स करवाते थे, है ना? कि हम्म। मत्था टेक, आरती को जय कर, सही है ना? बात है। उसके बाद रूटीन में मंदिर वगैरह लेकर जाते थे। हाँ आजकल जी, हाँ बड़ा चला जी। है ना कि माय सोल रिसाइड्स मंदिर और जिम में। हाँ, वो हाँ, एक एज हाँ। के बाद आता है जब सही आप बात है। 30-35 के आसपास टच मैच्योरिटी हो करोगे, जाती है, एक मैच्योरिटी आती मैच्योरिटी है। के, अगर हम उसको रूटीन में ही आदत डाल दें, क्योंकि देखो हम्म। बच्चे तो मिट्टी का घड़ा है। सही बात है। मेरे घर में मेरा भतीजा है, भतीजी है, हम लोग करते हैं, हमारे घर में लड्डू गोपाल है, पूरी फैमिली सेवा करती है। हम लोग वो पहले जब हम नहीं करते थे, जब हम स्टोरीज सुनते थे हाँ कि जी। यार लड्डू गोपाल हैं, जैसे जो सेवा करते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, वो मुकुट नहीं पहनता, क्या साइको लग रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? सही बात है। बट लिटिल जब हमारे साथ होने लगी चीज़ें, तो मैंने फिर वीडियोस, मेरे आप इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना, मैं हम्म। उनको दूध पिला रहा हूँ, प्रॉपर पी रहे हैं, वो भोग ले रहे हैं। हम्म। वो क्या है पता नहीं, बियॉन्ड साइंस। राइट, मैं राइट, ना मैं राइट। एक्सप्लेन कर पाऊंगा, राइट। ना मुझे करना है। मैं नहीं, कहता हूँ सही मुझे बात है। बताना ही नहीं, मेरे हाँ। साथ हो रहा है। एक हम्म। टाइम ऐसा आया था जब मेरे को लिटरली, जब मैं मेडिटेशन रेगुलर करता हूँ, तो मुझे चीज़ें इंट्यूशन होनी शुरू हो गई थी। हम्म। और मैं जब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करूँ, मुझे वो दिख रहा है। फिर राइट, मैंने, कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद यू नीड गुरु। फिर राइट, मेरे गुरु राइट। जिनका मैंने बताया आपको कि जो एस्ट्रोलॉजर पाजी हैं, अमन पाजी, हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ जी, हाँ इंट्रोड्यूस जी। करूँगा उनसे। ओके। ही इज़ एट वेरी गुड लेवल। तो हम्म। उस टाइम पे लगा कि हाँ यार ज़रूरत है। फिर हम्म। प्रैक्टिसेस हैं अगेन। अब हम्म। फॉर एग्जांपल आप घर में बॉक्सिंग कर रहे हो, यूट्यूब पे देखा, आपको लग रहा है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हाँ जी। है ना? मुक्के मार रहे हो, फिर जोश चढ़ गया, आप जाके एक पंचिंग बैग लेकर आए, हाँ, हाँ, आप हाँ। जोश में मार रहे हो, हम्म। बट आप कितनी देर करोगे? वो एक 2-4 मुक्कों के बाद आपको मिलेगा नहीं कुछ। एक्साइटमेंट देन खत्म यू हो नीड अ जाती है। कोच। राइट। फिर आपको कोच मिलेगा, वो बताएगा ये जो तुम मुक्का मारे थे गलत था, इसको ऐसे मार। तो वो हम्म। सोने पे सुहागा वाली बात होती है। सही तो बात है। हमेशा लाइफ में गुरुज रखो। मेरे हम्म। स्पिरिचुअल गुरु हैं, मेरे जिम के गुरु हैं, आज भी मैं उनसे मिलता हूँ। स्कूल गुरुज हैं, 5th ऑफ सितंबर टीचर्स डे आता है, मैं जाऊँगा, मिलूँगा। अभी हम्म। गुरु पूर्णिमा थी, मेरे स्पिरिचुअल गुरु थे, मैं मिल के आया हूँ उनसे। राइट। आई बिलीव इन एनर्जीज़। सही मैं बात है। जाऊँगा, उनके पैरी हाथ लगाया, जब भी पाई, वो एनर्जीज़ ही रेसिप्रोकेट, सब कुछ एनर्जी ही है। बिल्कुल सही मैं बात है। जितना उसमें पॉजिटिविटी दूँगा, वो मुझे मिलेगी। नहीं, वैसे आई ऑल्सो थिंक कि जो साइंस है दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर हम बात करें बहुत पुराने समय की, दैट व्हेन वी हैड ऋषिज एंड सेजेस, उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ें बहुत होती थी। लाइक दे कुड पोटेंशियली प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड दे जी, कुड टेल कि आपकी कौन सी बीमारी है। तो आई थिंक कि जो आजकल की मॉडर्न साइंस है, दैट इज समथिंग दैट केम आउट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बाकी एग्ज़ैक्टली, वैसे आर्ट फॉर्म्स जैसे वी हैव मार्शल आर्ट्स, दैट ऑल्सो इज अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पहले एग्ज़ैक्टली। जो फॉर्म्स होती थी उनको एक मॉडिफाई करके वी कैन से दैट उनको इन मॉडर्न वेज चेंज करके वी मेड दिस मार्शल आर्ट्स। जी। ऑल्सो एनर्जीज डू वर्क अलॉट। तो डू यू थिंक कि जो एनर्जीज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वट, जो एनर्जीज हैं, डू दे इफेक्ट यू इन योर ट्रेनिंग और आर्ट्स? आपके पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं, बट ऑल्सो इन योर रूटीन लाइफ और डेली लाइफ? सो चलो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मेरी एकेडमी आए, हम्म। आपने ट्रायल अटेंड किया, ठीक है? अब आपको हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई, आपको वार्म अप करवाया, आपको हम कमांड्स दे रहे हैं, हम्म। पुशअप, स्क्वाट, ये वो। आप अपनी तरीके से तो अच्छा कर रहे हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। मैंने क्लास के शुरू में, मैंने, यार क्या कर रहा है तेरे से, ये नहीं हो रहा, पुशअप हम्म। नहीं लग रहे तेरे से, ये तो इतना बड़ा, इतना दिखने में इतना तगड़ा, पुशअप लग रहे यार बेकार है, हम्म। मुक्के नहीं मारने आते, 2 तो मुक्के हैं, 1 2। मैंने क्या किया, नेगेटिव एनर्जी तेरे दिमाग में फीड कर दी। हाँ जी, हाँ जी।
आप आए तो मोटिवेट होने थे, हम्म। लेकिन डिमोटिवेट होके जा रहे हो। सही बात फिर है। आप जब वहां से निकले, गाड़ी में बैठोगे डेफिनेटली, क्योंकि रगड़ा तो लग चुका होगा, गाड़ी में बैठोगे, दिमाग में घूमती रहेगी वो चीज़, सही बात है। यार मेरे से पुशअप नहीं लग रहे, हम्म। मेरे से पुशअप नहीं लग रहे, मेरे से मुक्के नहीं मारने आ रहे, मुझे तो लग रहा था मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। हम्म। मैंने तो रील देखी थी यूट्यूब पे, मैंने तो अपना शूट किया था, हाँ जी। बड़ा अच्छा कर रहा था, मैं तो बहुत बेकार कर रहा हूँ। वो हम्म। नेगेटिव एनर्जी दिमाग में घुस गई, घर जाते जाते वो आपका पटाखा कर देगी, है सही ना। बात है। सही बात 50 है। तरह के थॉट्स आपके माइंड में घूमने लगेंगे। हम्म। लेकिन सेम आप अकेडमी आए, आपने ट्रायल लगाया, आप अच्छा कर नहीं रहे हो, लेकिन कोच ने बोला नहीं नहीं सही है यार, बहुत अच्छा कर रहा है, इसको ऐसे कर, हम्म। पुशअप यार 2 पुशअप मारे ना तूने, चल एक और मार, एक और मार, 3, हम्म। एक और लगा ले, चल 4, अच्छा चल 5 करते हैं, अरे क्या बात है, तूने बहुत अच्छा किया। सही बात है। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स, द हम्म। पावर ऑफ एनर्जीज। एनर्जीज। मैंने उसी इंसान को 2 तरीके से किया, हाँ जी, एक को हाँ मैंने जी। डिमोटिवेट कर दिया, एक एक को मोटिवेट। मोटिवेट कर दिया। अब जब आप एकेडमी से निकलोगे, आप तो हवा में स्माइल रहेगी सारा हाँ टाइम, जी, हाँ जी, हाँ जी। जाओगे जूस पीने, यार सर ने बोला बड़ा अच्छा किया मैंने, हाँ। 5 पुशअप किए, कल मैं 6 करूंगा, सही बात है। है ना। हाँ सो जी। दिस इज द पावर ऑफ एनर्जी, कि जब आप हम्म। उसको माइंड में, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहेगा ना, हम्म। वो अपने आप अपना काम करना शुरू कर देगा। हम्म। आप घर जाके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे, अगले दिन सुबह उठोगे, क्लास आपकी शाम को है, हाँ जी, हाँ आप जी। सुबह भी थोड़ा सा रन करके आओगे, सही बात है। सही पार्क में बात है। 2-3 पुशअप, 4 पुशअप, 5 पुशअप मार के आओगे, हाँ, हाँ, और हाँ। आके ये कोशिश करोगे कि मैं छठा लगाऊं सर के सामने, सही बात है है। ना। हाँ सो जी। जो हम कोच हैं, मेरा मानना है कि एज अ कोच हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मुझे बहुत हम्म। सोच समझ के वर्ड्स बोलने हैं, हम्म। है ना। हाँ कई जी। बारी बंदे के ना अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, हम्म। उसको निकालना पड़ता है। सही बात है। हम लोग जब हमारे पास बच्चा ट्रेनिंग करा, तो हम उसके ब्रदर भी बनते हैं, हम उसके कोच भी बनते हैं, हम्म। उसका बहुत अच्छा फ्रेंड भी बनते हैं। हम्म। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पा रहा। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ जी, जैसे हाँ मैं जी। डिप्रेशन के बच्चों की बात कर रहा हूँ, है ना, वो बहुत सारे, जब उसके मैं केसेस सुनूं तो बातें कुछ भी नहीं है, हम्म। बट दे डोंट हैव समवन टू टेल। सही बात है। फिर कोई सेशन ले रहा है, नो डाउट थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, है हम्म। ना, बट मैं आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। मतलब आप एक टाइम के बाद आपसे इतनी चीजें निकलवा लूंगा, और वो मैं ठीक भी कर दूंगा, मुझे पता है। और हम्म। मेरे पास एग्जाम्पल हैं ऐसे, जो बच्चे लिटरली खुश हैं। सो राइट। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज होती हैं। हाँ जी। हम, मेरा मानना है कि मैं पॉजिटिविटी लेता हूँ भोले बाबा से। हम्म। मैं सुबह जा रहा हूँ, मैं भोले मंदिर जाता हूँ, मत्था टेका, शिवलिंग के पास बैठ जाऊंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, राम नाम का जाप सुनाता हूँ भोले बाबा को, हम्म। एंड वहां से एनर्जीज लेता हूँ, क्योंकि ओके। सारे दिन मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ। हम्म। अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखूंगा, अपना ऑरा पॉजिटिव नहीं रखूंगा, शाम तक घर जाते थे मैं अगर 10 लोगों से मिला हूँ, 10 लोगों के थॉट्स मेरे माइंड में चलना शुरू कर देंगे, बिल्कुल सही और बात है। मैं फिर वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उतारूंगा किसी पे, हाँ जी, हाँ जी, घर हाँ पे जी, हाँ भड़क जी। जाऊंगा किसी पे, गाड़ी हम्म। चला रहा हूँ, किसी ने आगे से हॉकिंग कर दी, पीछे से हॉकिंग कर दी, मैं भड़क जाऊंगा। सही मुझे बात उतना है। काम डाउन रहना है, नो डाउट मैं भी ह्यूमन हूँ, हम्म। कर देता होऊंगा, 10 में से एक बार मैं भी भड़क सकता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, बट हाँ वो जी। 9 टाइम्स मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना है। सही बात मैं है। गाड़ी में भी चलो तो हनुमान चालीसा लगी है, राधे कुछ ना कुछ, आप मेरा अभी फोन खोल के देख लोगे, आपको सर्च में यही सब दिखेगा, हम्म। स्पिरिचुअल चीजें दिखेंगी, हाँ जी। ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजें दिखेंगी, या फिर कॉमेडी से रिलेटेड, कि हम्म। फ्रेश होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ दैट्स इट। जी। दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी ग्रेट। आपने 15 साल से ये मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की है। मोर देन 15 मोर देन ईयर्स। 15 ईयर्स, दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपने कुछ एक अल्टीमेट एडवाइस देना चाहें आप लोगों को, कोई भी, नॉट नॉट सी जस्ट मार्शल मेरी आर्ट्स। तरफ से एडवाइस ये रहेगी, देखो हमारा शरीर ऐसा है, हम्म। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पैरामिलिट्री का आया था बच्चा, ओके। आई गेस 22 या 23 साल का रहा होगा। हम्म। हम्म। उसकी जो थॉट प्रोसेस था शरीर को लेके, कहता हमारा शरीर ऐसा है, ये कुछ भी कर सकता है, सही बात कुछ है। भी मतलब कुछ भी। हम्म। हमसे उसने पूछा कि कितना कितना भाग सकते हो, मतलब 8-10 किलोमीटर भाग लेंगे अभी भी, ऐसे भी हाँ जी, हाँ 10 जी। किलोमीटर तो भाग लेंगे, हाँ, 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 है हाँ। ना। एंड लिटरली वो 10 का डबल करवाने वाला बंदा, करवाया उसने हमसे। वाह। लेक पे गए, हमें लगता है एक राउंड लगाएंगे, 3-3 4-4 राउंड लगवाए, स्टेयर्स पे रेल बना दी। तो हमारा शरीर ऐसा है, मैं हर किसी को ये एडवाइस देता हूँ कि इसको अगर आप रेस्ट मोड में लेकर जाओगे ना, तो ये ढीठ है। सही बात है। बर्गर खाना पसंद शुरू कर दो, देखो हाँ, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, हाँ जी, हाँ फिर जी, आप हाँ शरीर जी। का पटाखा जो मर्जी भैंस जैसे बन जाओगे। लेकिन उसी शरीर को आप रगड़ना शुरू कर दो कि हम्म। मुझे सुबह 1 घंटा ट्रेनिंग करनी ही करनी है, मुझे आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट भगवान के सामने बैठना है, जाप करना है। हम्म। तुम्हें कोई नहीं बोल रहा कि तुम सारी आरतियां करो, सभी भगवान को खुश, एक को पकड़ लो यार। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारा शरीर ऐसा है, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि शरीर ऐसा है, छोटे होते सिखाते थे ना कि ट्रीट इट लाइक अ टेम्पल। अब कभी आपने देखा कि मंदिर में कुछ गंदमंद लेकर जाते हैं, नहीं। रैपर भी लेके जाते हैं, सही बात है। तो हम अपने शरीर में क्यों गंदमंद भरें। राइट। पहली चीज कि इसका मतलब आ गया ईटिंग हैबिट्स हमारी अच्छी हो, हाँ जी। वंस इन अ व्हाइल इज ओके, हम्म। 2 हफ्ते में एक दिन करो पार्टी यार, कोई नहीं मना कर रहा। आई एम नॉट अ कोच जो आपको बोलूंगा कि नहीं नहीं दारू नहीं पीनी, हाँ जी। सुट्टा नहीं मारना, और मैं बाहर खुद कर रहा हूँ, है हम्म। ना। छोटा सा, छोटी सी दुनिया है, हाँ जी।
इंटरनेट पे वी ऑल आर ऑलमोस्ट एनी हाउ वी आर कनेक्टेड, सही बात है। कहीं ना कहीं तो पता लगेगा, हाँ जी, फिर हाँ आप जी, मेरी हाँ जी। रिस्पेक्ट नहीं करोगे। हम्म। बट मैं चिल मोड में बोलूंगा यार तू जो करता है कर, लेकिन एडिक्टेड मत हो किसी चीज का। तुम्हें ये होना चाहिए कि मुझे ये चीज छोड़नी है, ठक एक झटके में छोड़ दिया, कल से हाथ नहीं लगाऊंगा, सही बात दैट्स है। इट। उसका मजा अलग है। हाँ क्योंकि जी। देखो आपके पेरेंट भी बोलते होंगे ये नहीं हम्म। करना ये नहीं करना, नहीं आप उनकी तो नहीं सुनते होगे, तो मैं कौन सा चौधरी हूँ मेरी सुन लोगे। सही बात है। बट एज अ कोच एज अ ब्रदर मैं आपको एडवाइस दूंगा हम्म। कि वंस इन अ वेरी इज ओके यार, बट डोंट गेट एडिक्टेड। राइट, राइट, क्योंकि वो राइट। कब एडिक्शन में कन्वर्ट होगी आपको पता नहीं चलेगा, हम्म। है ना। सेम दूसरी चीज, स्पिरिचुअल जरूर बनो, जाओ। हाँ जी। कहीं नहीं जा पाते, घर के मंदिर में बैठो, 10 मिनट की आदत डाल लो कि हम्म। 10 मिनट शांति से बैठना है। हम्म। आज की डेट में हमें दुनिया भर का ज्ञान है, हाँ जी। हमें पता है ये फलाना एक्टर है उसका डिवोर्स हो रहा है, ये फलाना एक्टर है इसने फ्लैट ले लिया, इसने गाड़ी ले ली, हम्म। अपना हमें पता ही नहीं है सही बात हमारे है। अंदर क्या चल रहा है। अपने आप को कब सुनते हैं, जब हम बैठते हैं सही बात है। शांत 10 मिनट। आपको कोई नहीं बैठ रहा कि स्पाइन सीधी रखो ऐसे बैठो, नो डाउट प्रोसेस वही है, हाँ, 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 हाँ। बट आप पहले दिन नहीं कर सकते। नहीं कर आप सकते। बेड के किनारे ऐसे पीठ का टेक्का लगा के पैर सीधे करके बैठ जाओ, हम्म। एंड कुछ नहीं समझ में म्यूजिक लगाओ, सही बात है। ट्रांस लगा लो। मैं ट्रांस बहुत सुनता हूँ, मैं हम्म। हनुमान चालीसा बहुत सुनता हूँ। हम्म। कुछ भी आपका फेवरेट म्यूजिक लगाओ, एक टाइम के बाद जब आप बैठना शुरू करोगे ना, तो वो 10 मिनट आप ध्यान देना शुरू करोगे, सही अपने बात है। आप को सुनना शुरू करोगे। हाँ जी। फिर आपको बाहर की चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी जब आप अंदर अपने आप को झांकना शुरू कर दिया। राइट, राइट, सो राइट। आपकी ईटिंग हैबिट अच्छी हो गई, हाँ जी। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए मैंने ये बता दिया। थर्ड आ गया फिजिकल हेल्थ, वर्कआउट। वर्कआउट। ठीक है, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है अगर आप आसपास के किसी जिम जाओ, किसी ट्रेनिंग सेंटर जाओ, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, कुछ भी, हम्म। कुछ नहीं भी हो रहा ना, पुशअप, पुल अप, स्क्वाट, क्रंचेस, ओके। इतनी सी जगह चाहिए हमें बस, हाँ जी, आई हाँ गेस जी, दो हाँ जी। तीन है ना, तो हम्म। इतना तो कर ही सकते हैं हम। कर तो सकते हैं। तीनों इन तीन चीजों पे काम कर लिए, चौथे की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। हम्म। एंड पैसा तो भज ही जाओ, जितना आएगा उतना कम लगेगा, सही बात है, ये जितना तो आएगा उतना कम लगेगा। ट्रू। हाँ जी। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, दोज वाले फ्रॉम वेरी बिग फैमिलीज, वो हम्म। भी डिप्रेशन में है। एक सही आया था बात मेरे है। पास केस, मतलब सोचो जो बंदा 2 सीटर गाड़ी में घूम रहा है, अगर वो भी बोल रहा है डिप्रेशन है, तो मैं तो भाई बहुत ठीक हूँ, बहुत मस्त हूँ, कोई डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। टेंशन आती है यार, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, सही बात है। आएंगी, उनसे डील करना है। अब मैं हम्म। उनसे डील कैसे करता हूँ, नो डाउट मैं भी रहा हूँ, मैं टिका के बोलता हूँ भाई मैं भी, अब शायद मैं उसको नाम दे दूंगा डिप्रेशन का, तो हम्म। डिप्रेशन फेज था, बट मेरे को बचाने वाली यही 3-4 चीजें थी। मैंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, हाँ जी। है ना, अपनी ट्रेनिंग दबा के की है मैंने, हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन की गारंटियाँ डाली कि मुझे इतना गेन करना है, इतना लूज करना है, हाँ जी। वहाँ माइंड डाइवर्ट हो गया। हम्म। सेकंड, मंदिर जाना नहीं छोड़ा, हम्म। रेगुलर जाता रहा हम्म। हूँ। अगर मंदिर नहीं जा पाया मैं घर में बैठ जाता था, राइट। है ना, सोते टाइम बैठ जाता था, 10 मिनट लगाने 15 मिनट लगाने में बैठ जाता था। हम्म। तो वर्कआउट नहीं छोड़ा, ये नहीं हाँ छोड़ा। जी, हाँ और जी। अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी ईटिंग हैबिट अपने आप अच्छी होंगी। सही बात है। अब मैं डेली जिम में जाके रगड़ा लगा रहा हूँ 1 घंटे का, बाहर आके मैंने समोसे खा लिए, सब बेकार। वो 2-3 दिन होगा, चौथे दिन आपकी आत्मा ही झिझोड़ेगी, सही अब कर बात क्या है। रहा है यार। क्या तो फायदा बेसिक हो वही रहा है। यही, इन तीन हाँ चार चीज़ों जी। पे काम करो, दैट्स इट, यही एडवाइस ठीक है। है। तो टू एंड दिस एपिसोड, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा जानना चाहूँगा फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर जर्नी। कोई ऐसी कहानी हो जो आप लोगों को बताना चाहें। यार ऐसी बहुत हैं, हाँ। चलो मैं आपको एक सुनाता हूँ। मुझे याद है, मैं और मेरे साथ मेरा असिस्टेंट था, इज लाइक ओके। माई ब्रदर। हाँ, हाँ। हम दोनों 46 में जूस पी रहे थे, ठीक है। है ना, ट्रेनिंग के बाद हम्म। थके पड़े थे, जूस पी रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से लड़कियों के ग्रुप, 3 या 4 लड़कियां थी, काफी टाइम पुरानी बात है, 3-4 हम्म। लड़कियां थी, स्पोर्ट्स की थी, आई गेस वॉलीबॉल वगैरह की, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स पहनी हुई थी। तो लड़कों ने कुछ कमेंट से किया। हम्म। अब भाई हम तो क्योंकि कॉम्बैट गेम में हमारी हाँ करारी जी। लड़ने को मिलेगा, ऐसे की तैसे, हाँ, ऐसे कैसे छेड़ दिया, हीरो बनेंगे आज तो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना। मैं अब हमारी आंखों में बात हुई कि पंगे ले रहे हैं, उन्होंने हम्म। कुछ कमेंट से पास किया। मैंने जूस का गिलास रखा, मैं कहा अब जाएंगे, थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे, कुछ करेंगे। हम्म। इतने में लड़की मुड़ी, के बात भाई चाहिए कुछ देना है, छेड़ेगा मैंने, हम कहा, ये क्या था। वो तो हाँ, हमारे लिए शॉकिंग हो गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना, कि जी। छेड़ेगा मैंने, मारी है हम्म। सिट्टी। वो 3 लड़कियों ने ही ऐसे घेर घेरा सा लिया। बना लिया, घेर इतना लिया। कॉन्फिडेंस यार उनमें, हाँ। लड़कों की हिम्मत ही नहीं पड़ी। सही अरे बात है। नहीं नहीं, वो मैं आपको नहीं, मैं तो उसको बुला रहा था, अपने दोस्त को बुला रहा था, उनकी हम्म। बैंड बज गई। हम जूस वहीं रखा, कंटिन्यू जूस पे भाई, हमारी ना क्लास लग जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब हम लर्निंग स्टेज पे आए, अब आज मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स लेता हूँ, हम्म। जहाँ हम वुमेन सेल्फ डिफेंस पे बात करते हैं, हम यही हम्म। सब बताते हैं कि कॉन्फिडेंस तो है। सही बात अगर है। वो लड़कियां, उनमें बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता या वो थोड़ी सी डरती, तो उनको हिम्मत मिलती लड़कों को। मिल जाती, सही वो बात है। 3 निकल गई, कोई और आती, मैं उनको सीटी मारते। सही बात है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस, बड़ा हम्म। छेड़, मना आंखों में आंखें डाल के कहते छेड़, हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ और जी। मेरी एक लड़की थी, हमारे क्योंकि हम लोग रफ एंड टफ ट्रेनिंग करवाते हैं, हाँ। वो वाघा बॉर्डर थी, मुझे फोन आया शाम के टाइम कि शी वाज लाइक क्राइंग कि सर थैंक यू। मैं कहा क्या हुआ तेरे को, सब ठीक है, घर पे ठीक हम्म। है, पेरेंट ठीक है। कहते सर बस मैंने बताना था, वाघा बॉर्डर आई थी फैमिली के साथ, हम्म। किसी ने छेड़खानी की, हम्म। मतलब हाथ मत लगाने की कोशिश की। कहती पता नहीं कैसे मेरे हाथ चले, कूनी बजी, पटक दिया। और क्योंकि हम सिखाते हैं कि पहला स्टेप तो लो, हाँ जी, सही बात चलो है। तेरी गाल ਕੱਢ यार, मैं कहना हम्म। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੱਢ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ही हैं, सही बात ਉੱਥੇ है। कर, तेरी साले तेरी हिम्मत कितना हुई। हम्म। जनता हमारी भाई इतनी तो है, ठोक हम्म। देगी।
सही बात है। मगर पेरेंट क्या कहती है पता नहीं सर, कहीं इधर उधर हो, मुझे बस आपको फोन करके बताना था, हम्म। मेरे पैसे वसूल हो गए, आई एम सुपर हैप्पी। मगर हाँ। पैसे छोड़ दूं, पेरेंट ढूंढ। बट ये सम ऑफ द इंसिडेंट्स जहाँ लगता है कि यार हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि इन द एंड हमारा काम क्या है, उनको कॉन्फिडेंट बनाना, सही बात है। है ना। सेल्फ डिफेंस अगेन 1% चांस होता है, चाहे मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, अगर मेरी लड़ाई हो जाएगी मुझे भी पड़ेगी। बट मेरी गेम ने मुझे इतना सिखाया कि मैं एक दो थप्पड़ में तो नहीं लेता, मैं भूत बना दूंगा, और कोई एक आधा अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं जान से मार दूंगा। हम्म। लोगों ने माइंड में कंसेप्ट बनाने की लड़ाई होगी, मैं फ्लाइंग किक मारूंगा, मैंने पता नहीं क्या नहीं कर, होता, वो कुछ नहीं कुछ भी होता है। नहीं होता हाँ भाई। जी, हाँ जी। लेकिन वो कॉन्फिडेंस की आज देखूंगा, क्योंकि ऐसे हम्म। हम सब हमारे हमने कहीं ना कहीं देखा होगा ना कि हमारा एक आधा 1.5 बसली का फ्रेंड होगा, लेकिन हिम्मती कितना होगा वो। हाँ जी, वो सही बात जिगरे है। वाली चीज होती है। बिल्कुल सही बट बात अगर है। उसी को मैं टेक्निकली कर दूं, है हम्म। ना, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करके उसको अच्छी गाइडेंस के साथ करो, तो शायद वो रिंग में या स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कर अच्छा, सकता है। तो उसकी एनर्जी को हमने चैनलाइज कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ एज अ जी। कोच हमारा काम गाइड करना है, हम्म। हम आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। हाँ जी। क्योंकि आजकल वो ना, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, किसी पे जो 2 महीने ट्रेनिंग करके है ना, डू नॉट बिलीव हिम और हर। हम्म। इंस्टाग्राम पे हर कोई इन्फ्लुएंसर बना बैठा है सही बात है। आजकल। आप लोग नोट करोगे जिम में जाके लोग ट्रेनिंग कम कर रहे हैं, हर दूसरा बंदा ट्राइपॉड लेके गाइड ही कर रहा है, नहीं, बिल्कुल सही बात है। गाइस टॉप 3 एक्सरसाइज टू मेक योर हाँ। बाइसेप्स बिगर। और सबको चाहिए वही सही कि बात 3 एक्सरसाइज बता दो जी मेरा बाइसेप्स बड़ा हो जाए, हाँ। 2 एक्सरसाइज बता दो मेरी चेस्ट ऐसे हो जाए। सही बात बट है। इट्स अ प्रोसेस, हम्म। अदरवाइज शॉर्टकट में जाओगे फिर आगे बहुत लंबा टॉपिक है, सप्लीमेंटेशन है, फिर मिस बताओ। गाइडेंस है, सही बात है। स्टीरॉयड पे चले जाओगे। बट हम्म। बेस है कि आप अच्छे गुरुज के पास जाओ, वो भी हम्म। ढूंढना बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की इंस्टा प्रोफाइल देख के मत जाओ, हम्म। है ना। आप मिलोगे, पेरेंट के साथ जाओगे, बात करोगे, आपको आइडिया इतना तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप बात सही करोगे बात है। आपको लग जाएगा। उसकी हम्म। एकेडमी जाओगे, मेडल सर्टिफिकेट देखोगे, या जो बच्चे वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं आप उनको देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा सही कि मैं बात है। सही जगह हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है। अदरवाइज अगर मैं ये देखकर जाऊं कि किसी की यूट्यूब पे 50 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर है, हम्म। दैट मे बी ओरिजिनल, दैट मे बी फेक, है ना। बिल्कुल सही अब बात है। मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने बताया, मगर भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि शुरू में हम भी गलतियां कर चुके हैं, हाँ हमने भी जी, हाँ क्या, जी। वो जब कंपनीज आती हैं हाँ, हाँ, हाँ। बूस्ट करवाने वाला सिस्टम, मगर मुझे नहीं पता, करवाया मैंने भी था। हम्म। मुझे अब ये नहीं पता उसमें से कितने हैं, बट इतना पता है कि हाँ अब मेरा बहुत अच्छे से, मेरे पास बहुत बहुत सही। अच्छे क्लाइंट है, मेरे हम्म। पास सेलिब्रिटी क्लाइंट्स आते हैं, हम्म। मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, हाँ जी। और अच्छी गाइडेंस दे रहा हूँ। और सबसे मेन, मेरे लिए वो सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, इंस्टाग्राम वगैरह हम्म। कुछ नहीं हो, टाइम पास है मेरे लिए। मैं उन पे फोकस करता हूँ जो मेरी एकेडमी में आ गया, हम्म। जो मेरे सामने जिस बंदे को जप्फी पाई मैंने, उसने पैर हाथ लगाया, वो चीज़। दिस एपिसोड वाज अ जर्नी, राइट। हमने बहुत सारी बातें की। वी टॉक्ड अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वी टॉक्ड अबाउट लाइफ, वी टॉक्ड अबाउट मार्शल आर्ट्स, वी टॉक्ड अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ। तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स वर अ मेजर पार्ट्स ऑफ योर लाइफ एंड एवरीवन्स लाइफ दैट शुड बी। तो हमने और बहुत सारी बातें करनी थी। वी कुड हैव टॉक्ड अ लॉट, बट सैडली वी हैव टू एंड दिस एपिसोड हियर। Thank you everyone for watching Reality Talks, and thank you sir for being with us today. थैंक यू। Thank you. I hope you all enjoyed this episode. इस एपिसोड के अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सूरज सर की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने हमसे बहुत सी बातें की अबाउट स्पिरिचुअलिटी, एंड आई वांट यू गाइस टू टेल योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे बता सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, एंड लेट अस नो कि आप आगे किसको देखना चाहेंगे इन रियलिटी टॉक्स, एंड हु यू वांट हेयर टू बी इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।